नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं ग्राम पंचायतों से, राजनीतिक गतिविधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करते हैं। तो पहली खबर यह है कि पंचायत प्रतिनिधियों को अब आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए जाएंगे और वहीं पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायतों को आपदा प्रबंधन के लिए राशि दी जाएगी। पंचायतों में विकास कार्य के लिए, गांव में विकास कार्य के लिए तो राशि दी जाती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब कोई आपदा गांव में आता है, वज्रपात होता है, बाढ़ होता है, सुखाड़ होता है, तो उसके बचाव के लिए पंचायतों में राशि का प्रबंध किया जा रहा है। उससे पहले सारे पंचायत प्रतिनिधियों को वज्रपात से बचाव, आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए जाएंगे ताकि मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच और सरपंच महोदय आपदा से निपटने की काबिलियत उनमें आ सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है आपदा प्रबंधन विभाग और पंचायती राज विभाग का कि पंचायत के प्रतिनिधि भी, मुखिया जी भी, सरपंच साहब भी आपदा प्रबंधन के गुर सीखेंगे और उनके पास एक फंड होगा जो आपदा की राशि होगी जिसे वह खर्च कर सकेंगे। आपको यह खबर कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। और वहीं अब बात करें बिहार में मानसून की बात, तो मानसून की दस्तक हो गई है, लेकिन पाकिस्तान से आ रही हवाओं ने 12 दिन से यूपी के द्वार पर रोक रखा है मानसून को। पाकिस्तान से जो हवा आ रही है मानसून को यूपी के द्वार पर रोक रखा है। अब तक कमजोर रहा मानसून, पहले 10 दिन कर्नाटक में अटका रहा, इसलिए देरी से बढ़ा। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मानसून जल्दी आगे बढ़ने लगेगा। और इसी बीच असम में मानसून इतना अटका हुआ है कि वहां जल प्रलय हो गया है, जल से तबाही है। औसत से 80% ज्यादा बारिश, अब तक बाढ़ के कहर से 135 लोगों की मौत हो चुकी है। और इधर एसवीयू की कार्रवाई, बिहार में एसवीयू की कार्रवाई काफी हो रही है। जीएम संजीव रंजन के यहाँ छापेमारी, बेंगलुरु में भी फ्लैट है। बीएमएसआईसीएल के जीएम के पास करोड़ों के कई फ्लैट, घर में स्विमिंग पूल, बंद फ्लैट की तलाशी में 4 लाख कैश, 3 किलो चांदी बरामद, सहायक निदेशक पर छापा, पटेल नगर में 2 करोड़ का मकान, शास्त्री नगर में गोकुल पथ में फ्लैट, 4 लाख कैश बरामद, 3 किलो चांदी, एक लॉकर का भी पता चला है। भ्रष्टाचार के जरिए आकुश संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एसीबी ने मंगलवार को प्रोजेक्ट एंड डिवाइस संजीव रंजन पर शिकंजा कस दिया है। उनके यहाँ लगातार छापेमारी चल रही है। वहीं उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने विधान परिषद में कहा, बंद औद्योगिक इकाइयों में 85 का आवंटन रद्द, जमीन वापस लिया जाएगा। और नालंदा में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से 250 सुअर की मौत, नाहू फार्म से 30 संक्रमित सुअर पाए गए। और इधर बात करें कि जहानाबाद और धनोरवा के वांटेड जितेंद्र और भूरा की हुई हत्या, पुनपुन के बधार में हत्या कर फेंके गए दोनों के शव की हुई पहचान। और इधर अगर हम बात करें अग्निपथ योजना की, जिसमें बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। सदन में अग्निपथ योजना पर हंगामा जारी है। लगातार दूसरे दिन विपक्ष के बायकॉट और प्रदर्शन के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष पहले से गायब। जदयू के कई विधायक सरवन के चेंबर में बैठे देख रहे थे कार्रवाई। उत्कृष्ट विधायक पर चर्चा के दौरान सदन लगभग खाली रहा। और इधर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि चूंकि यह मामला केंद्र सरकार का है तो बिहार विधानसभा में इस पर कोई बहस नहीं होगी। और उदयपुर की वारदात पर ताजा अपडेट यह है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले 8 वर्षीय बेटे ने उसका पोस्ट डाला था नुपुर शर्मा के समर्थन में। उसके पिता को जिहादियों ने तलवार से काट डाला था। अब दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। और इधर शिक्षा और रोजगार की बात करें तो नवंबर से में 60 आईटीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, 8 ट्रेड शुरू होंगे।
श्रम संसाधन विभाग व टाटा टेक के अधिकारियों ने सर्वे किया। पूरा 24 आईटीआई में भवन पर्याप्त। 23 कोर्स शुरू होने हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों का दावा नवंबर तक 8 कोर्स शुरू हो जाएंगे। और वहीं क्लैट में रैंक 4 हर्षित और बिहार से टॉपर ऋषिता ने कहा शिक्षकों का पूरा सहयोग रहा है। और इधर मुंबई के कुर्ला में 4 मंजिला इमारत गिरी, 17 की मौत, इसमें 7 सारण के हैं। और महाराष्ट्र में पहली बार भाजपा खुलकर मैदान में आई। भाजपा सरकार बनाने के ब्लूप्रिंट के साथ दिल्ली पहुंचे फडणवीस, नड्डा से मिले। सिंधे ने कहा हमारे साथ 50 विधायक। उद्धव बोले आप गुवाहाटी में फंसे, अपडेट मिल रहा है। और पहली बार यात्रा मार्गों पर ड्रोन रोधी सिस्टम तैनात। अमरनाथ यात्रा कल से। यात्रा मार्ग पर 100 एम्बुलेंस, 70 मेडिकल सेंटर बनाए गए हैं। यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम से की मुलाकात। पीएम मोदी बोले अपने भाई के भाव से मैं अभिभूत हूं। और इधर मोतिहारी से खबर आ रही है, घर में लगी आग, सो रहे वृद्ध दंपति की जलकर हुई मौत। 5 मवेशी भी मरे, एक बाइक सहित घर का पूरा सामान जला। और आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए 606 सरकारी व 353 प्राइवेट अस्पताल सूचीबद्ध हुआ है। पटना एम्स में किडनी रोग का इलाज शुरू कराए केंद्र। और वहीं विधानसभा में राजीव रंजन, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि जब सांप गुजर गया तो लकीर पीटने से क्या फायदा। जब बिहार में ट्रेनें जलाई जा रही थी और भाजपा विधायकों और नेताओं के घरों पर हमले हो रहे थे, उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी, तब पुलिस सुस्त थी। बिहार की पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुस्त है। और जब ये सारी घटना हो चुकी है तो पुलिस किस बात का इंतजार कर रही थी कि किसी न किसी की हत्या हो जाए, कुछ घटना घटे, तब कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में सांप के गुजर जाने के बाद लाठी पीटने से क्या फायदा, उन्होंने कहा है। प्रशिक्षण और निरीक्षण से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में व्याख्याता के लिए चयनित को दिया नियुक्ति पत्र और कहा कि शिक्षण और प्रशिक्षण सही शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। 356 को नियुक्ति पत्र। नियुक्त व्याख्याताओं के बाद 181 पद रह जाएंगे रिक्त। और दिल्ली श्रीनगर बना तीसरा बिजी एयर रूट। थाईलैंड पहुंचे सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट। और इधर गुवाहाटी से खबर आ रही है, सिलचर में इतना पानी कि 100 घरों से बाहर रहे लोग। 15 दिन पहले जहां वाहन चल रहे थे वहां चल रही है नाव। असम को बाढ़ ने कई दशक पीछे ढकेल दिया है। और हाई कोर्ट ने कहा स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी से रोकना गैर जमानती अपराध है। और इधर साइंस रिसर्च में महिलाओं को उनके काम का श्रेय नहीं मिलता है। शोध पत्र में 13% का हटा दिया जाता है नाम। और राजस्थान से पीछे से ट्रेलर में धंसी तेज रफ्तार कार, 5 दोस्तों की गई जान। सभी मृतक जालोर के, इनमें से 3 रिश्ते के भाई हैं। और इधर अगर हम बात करें तो अमेरिका से खबर आ रही है कि एक ट्रक में 4500 बरामद किए गए हैं और सारे के सारे सब प्रवासियों के हैं। कहा यह जा रहा है कि ट्रक में 100 लोग सवार थे। तेज गर्मी और बंद हवा के कारण उनकी हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।